हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम निशांत ई एकेडमी। और आज मैं आपके लिए अपना वोकैबुलरी का क्लास लेके आई हूँ। तो इस वोकैब के क्लास में मैं 10 वर्ड्स डिस्कस करती हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपके आए गए हैं यूपीएससी और ईपीएफओ में। तो वही 10 वर्ड्स मैं आपके यहाँ पे फिर से डिस्कस करूंगी। पहले मैंने 3 क्लासेस वोकैबुलरी के ऊपर ले लिए हैं, ये आपकी चौथी क्लास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मीनिंग क्या है? अ नेचुरल टेंडेंसी और इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स समथिंग। कभी कभी क्या होता है, हमें कोई चीज बहुत पसंद आती है, बहुत अट्रैक्टेड होते हैं हम उस चीज से, है ना। तो उन चीज के ऊपर हम इंक्लाइंड होते हैं, हमें वो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रोपेंसिटी। सिनोनिम क्या होगा? इंक्लाइनेशन, टेंडेंसी, डिस्पोजिशन। ठीक है, और एंटोनिम एवर्शन, रिलक्टेंस, मतलब वो चीज करने को आपको मन नहीं कर रहा, अगर किसी चीज आपको उतना अट्रैक्ट नहीं कर रही। ठीक है, कभी कभी होता है कोई चीज आपको बहुत अट्रैक्ट करती है या कोई काम आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसे क्या करते हैं, बार बार करते हैं, है ना, आप उसे करना चाहते हो। लेकिन जब उसका एंटोनिम क्या होगा? रिलक्टेंस, तो आपको वो काम करने में इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है, तब हम यूज करें तो ये इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, ये होगा इसका एंटोनिम। तो सही है, एवर्शन या रिलक्टेंस। ठीक है, पॉन्टिफिकेट। अब ये पॉन्टिफिकेट इंपॉर्टेंट वर्ड है एक, ये आपको याद में रखना होगा, ध्यान रखना होगा। पॉन्टिफिकेट का मीनिंग क्या है? टू स्पीक और राइट इन अ पॉम्पस और सेल्फ इंपॉर्टेंट मैनर, ऑफन ऑन मैटर्स बियॉन्ड वंस नॉलेज। तो ये क्या चीज है? आपको पता होगा, जे वो सरमोन देते थे ना पहले के दिनों में, पोप देते थे और बिशॉप्स देते थे, जो सरमोन देते थे। और उन वो जो बातें बोलते थे हमें, मतलब कैसी बातें बोलते थे कि अगर आप ऐसे एक सर्टेन टाइप से अपनी लाइफ को लीड नहीं करोगे तो क्या होगा आपके साथ? आप शायद यू विल हैव टू सफर इन हेल और यू हैव टू गो टू हेवन। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में वो तब भरते थे, है ना। इसीलिए कभी कभी बोलते थे कि आप अपने पाप उतारने के लिए डोनेशन कीजिए, या कुछ और तरीके से लाइफ लीड करने की कोशिश कीजिए, आपको रिपेंट करना होगा इस वजह से। तो तब हम क्या, इस चीज को, उस चीज के बारे में हमें तो ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो वो जो बोलते थे तब वो इंसान सब वो चीजें वो मानते थे, क्योंकि उनको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसी को बोलते हैं, इस ऐसे स्पीक करना, ऐसे बोलने को हम बोलते हैं क्या? स्पीक ना, तो इसे बोलते हैं पॉन्टिफिकेट। ठीक है, ऐसे बात करना जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है लेकिन सामने वाले को नॉलेज नहीं है, तो वो ऐसे बात कर रहा है कि लगेगा कि उसे बहुत पता है, बहुत पॉम्पस लैंग्वेज में वो बातें बता रहा है किसी को कन्विंस करने के लिए कि कुछ काम करने को, है ना। तो उसे हम बोलते हैं पॉन्टिफिकेट। जैसे अगर आप एक किसी ज्योतिष के पास चले जाए, वो आपको बोलेंगे कि आपके ये इस ग्रह में कोई प्रॉब्लम है, उस ग्रह में कोई प्रॉब्लम है, आपका राहु भारी है, केतु भारी है, ये सब बोलते रहते हैं। और फिर क्या होता है, वो बोलते हैं कि आप ये कीजिए, ये जाप कीजिए, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो उस चीज का नॉलेज नहीं है, वो जो बोलते हैं हम वो करते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं पॉन्टिफिकेट, मतलब कुछ ऐसे जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है लेकिन दूसरे किसी को नॉलेज नहीं है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के, बहुत पॉम्पस लैंग्वेज में बोलना। ठीक है, ऐसे ही होता है। सिनोनिम्स क्या है? ओरेट, डिक्लेम, सरमोनाइज या सरमोन देना, वो भी एक तरह का पॉन्टिफिकेट करना ही होता है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा? स्पीक हम्बली, जो हम्बली स्पीक करना, और बी मॉडेस्ट, एक मॉडेस्ट तरीके से बोलना। ठीक है, उसे ये होगा इसका एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कमिशरेशन। तो ये कमिशरेशन क्या है? द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सिंपैथी और पिटी फॉर समवन्स मिसफॉर्चून। जब किसी के दुख में आप भी बहुत दुखी हो, ठीक है, जब किसी को कोई कुछ फेस कर रहा है, ठीक है, उसका कोई कुछ भी हो सकता है, सर्टेन किसी के घर में डेथ हो गई हो या कुछ भी हो सकता है, वो कुछ फेलियर से गुजर रहा हो, तो उसके दुख को आप समझ रहे हो, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं, आपके उसके लिए आप एम्पथाइज हो या आपके सिंपैथी आ रही है उसके लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कमिसरेशन। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होगा? सिंपैथी, कॉन्डोलेंस, मतलब उसे कॉन्डोलेंस देना कि ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, एक सिंपैथी शो करना। ठीक है, कंपैशन। और एंटोनिम क्या होगा इसका? इसका एंटोनिम होगा इनडिफरेंस, एपेथी, मतलब तुम्हें उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी हुआ उसके साथ हुआ,
जब कोई इंसान होता है ना, कुछ कुछ इंसान कि सामने वाले को दुख में देख के भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस चीज को हम बोलते हैं एपैथी या इंडिफरेंस। ठीक है, तो ये होगा इसका एंटोनिम। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब क्या है? मीनिंग हैवी और क्लमजी इन मूवमेंट और कंस्ट्रक्शन, डल एंड अनइंटरेस्टिंग। तो पॉन्डरस का मतलब है कुछ हैवी और क्लमजी, जब कुछ आप करने जा रहे हो बहुत ही हैवी लग रहा है, वो बहुत ही क्लमजी, आपको इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप बहुत आलसी हो जाते हो। अगर कुछ अनअट्रैक्टिव या जो चीज आपको करने को नहीं है वो करने को दो, है ना, तो तब उसके लिए कौन सा वाला वर्ड आएगा, यूज होगा पॉन्डरस। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? कम्बरसम, लेबोरियस, डल। तो कोई डल चीज करने में आपको अनइंटरेस्टिंग लगता है, वो चीज आपको करने में मजा नहीं आता, तो इसीलिए डल ये होगा इसका सिनोनिम। एंटोनिम, लाइट, अजाइल, लाइवली। तो जो चीज बहुत ही लाइट है, अजाइल है, लाइवली है, तो वो चीज करने को आपको मन करेगा। ठीक है, कहीं पे घूमने जाना हो या कुछ एडवेंचरस कुछ करना हो, कभी कभी क्या होता है उसमें बहुत आपको एनर्जी आता है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो, तो वो आप करते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका एंटोनिम। Now come to the next word, slip shot। तो स्लिप शॉट का मतलब क्या है? डन केयरलेसली विदाउट अटेंशन टू डिटेल। तो कभी होता है क्या, आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन बहुत केयरलेसली कर रहे हो, है ना, बहुत लोग भी होते हैं कुछ काम दिया उनको क्योंकि करना है इसलिए कर दिया, केयरलेसली, ज्यादा डिटेल्स पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए काम बुरा करते हैं, है ना, तो उसको हम तब क्या बोलते हैं, स्लिप शॉट। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा, केयरलेस, स्लॉपी, हैप्पीजर्ड, है ना। एंटोनिम क्या होगा स्लिप शॉट का, मेटिकुलस, थॉरो, केयरफुल। जो जब चीज आप केयरफुली करेंगे, ठीक है, तो वो होगा इसका एंटोनिम। ठीक है, स्लिप शॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, ये स्लिप शॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। ये जो सारे वर्ड्स मैं दे रही हूँ, अभी तक तो 4 क्लासेस हुए हैं, इसके पहले 3 क्लासेस हुए हैं, और ये लेके 4 क्लास होगा, तो टोटल अभी आपका 40 वर्ड्स तो हो जाएगा। इन सारे वर्ड्स को रोज लिखिए और याद करिए, रात को लिखिए, पढ़िए, फिर लिखिए और फिर सो जाइए, तो आपको क्या होगा, किसी चीज को आप लिखते हो तो वो आपको ध्यान से याद हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिए, रोज 10 वर्ड्स करने हैं आपको, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इससे आपका वर्ड स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैस्करेड का मतलब क्या है, मैस्करेड टू डिस्गाइज वन सेल्फ और कंसील वंस ट्रू आइडेंटिटी। तो आपने ये गो एज यू लाइक जो कंपटीशन होता है वो तो देखा होगा, है ना, जहाँ पे बच्चे या बड़े भी होते हैं कुछ और ही सच के आते हैं, कोई आ गया गांधी जी बन के, कोई आ गया कुछ और बन के, है ना। तो यही जो दूसरे किसी को कोई एक मास्क पहनना या किसी अपना खुद का कोई किसी का आइडेंटिटी लेके उसकी तरह के सजना, इसको हम मैस्करेड बोलते हैं। आपने बहुत टीवी शोज में ये सब मैस्करेड पार्टीज देखा है, कोई ड्रैक वहां पे सब सज धज के, दूसरा कोई बन के आता है, कोई सुपरमैन बन के आ गया, कोई ड्रैकुला बन के आ गया, तो उसी को मैस्करेड बोलते हैं। ठीक है, तो मीनिंग सिनोनिम क्या होगा, डिस्गाइज, कंसील, कैमोफ्लेज। तो ये हो गया इसका सिनोनिम। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा रिवील, एक्सपोज, अनकवर। जब आपका ट्रू आइडेंटिटी सामने आए तो ये होता है रिवील, तो ये इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, कॉन्जेंट, कॉन्जेंट, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्जेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्जेंट का मीनिंग क्या है, क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग इन आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेशन। जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में बहुत ही क्लियर होते हो, बहुत ही लॉजिकल होते हो, आपके जो आर्ग्यूमेंट है वो एकदम पॉइंट है, टू द पॉइंट आपने आर्ग्यूमेंट किया है, वो आपका आर्ग्यूमेंट बहुत ही सुनने में भी, जैसे किसी भी डिबेट में होता है, आपको आर्ग्यूमेंट करना होता है, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है बहुत ही लॉजिकल है, तब उसको हम बोलते हैं कॉन्जेंट। ठीक है, सिनोनिम क्या है, सिनोनिम परस्यूसिव, ठीक है, परसुएसिव, कंपेलिंग, कोहेरेंट, ये हो गया इसका सिनोनिम। ठीक है, एंटोनिम क्या हो सकता है, अनकन्विंसिंग, जो चीज अनक्लियर और इलॉजिकल, तो ऑब्वियसली यही होगा इसका एंटोनिम, है ना। हम नेक्स्ट, व्हाट, परस्यू। परस्यू का मतलब क्या है, टू फॉलो और चेज समथिंग और समवन, ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ कैचिंग और अचीविंग इट। तो परस्यू का मतलब क्या है, हम देखिए कभी कभी बोलते हैं he wants to he wants to pursue a career in medical,
है ना। तो मतलब उसे मेडिकल परस्यू करना है, उसे मेडिकल के मतलब ये जो मेडिकल करियर है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, इसलिए वो परस्यू करना चाहता है, वो पाना चाहता है, वो अचीव करना चाहता है ना। जब आपको कुछ अचीव करना हो आपके लिए, मतलब ऐसी कोई चीज है, आपका कोई गोल है ना, उस गोल को अचीव करना हो तो अब हम परस्यू जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तभी आता है परस्यू। सिनोनिम क्या होगा? चेस, फॉलो, सीक। ऑब्वियसली ये आपका गोल है जो आपको फॉलो करना है, किसी इंसान के लिए भी ये पॉसिबल हो सकता है। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन देन यू कैन परस्यू हर, राइट। तो तभी परस्यू का यूज हो सकता है। जो भी चीज आपको लगे कि वो मुझे अचीव करना है, वो मुझे पाना है, ठीक है, तब हम उसके लिए परस्यू वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेज, फॉलो, सीक ये सब होगा, सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा? अवॉइड, इवेड, अबैंडन। तो ये जो है किसी को अवॉइड करना, इवेड करना, अबैंडन करना, ऑब्वियसली इसका एंटोनिम ही होगा, है ना, किसी चीज को अवॉइड करना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज सर्क्यूटस। सर्क्यूटस मतलब क्या होता है? टेकिंग अ लॉन्ग एंड इनडायरेक्ट रूट, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जब हम कहीं पे जाना होता है, हमेशा तो ऐसा नहीं है कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई एक स्ट्रेट रास्ते से में आप चले गए। कभी कभी होता है कि आप घूम घूम के जा रहे हो, कोई रास्ता होता है बहुत ही माने घूम घूम के जाने वाला होता है, उसके लिए ये सर्क्यूटस आता है, ठीक है, ये वर्ड। सिनोनिम क्या होगा? राउंड अबाउट, ऑब्वियसली घूम घूम के जाना, इनडायरेक्ट और वाइंडिंग, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा? डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। ऑब्वियसली यही होगा इसका एंटोनिम, ये तो ज्यादा कुछ कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट वर्ड बैलेड। तो ये बैलेड क्या है? तो ये बैलेड भी आता है वर्ड्स में, आपको ये एक इसमें आपको दिया जाएगा कि ये किस चीज के बारे में, नॉर्मली इसका कोई सिनोनिम या कोई क्लोजेस्ट मीनिंग ही आता है। तो बैलेड का मीनिंग क्या है? अ नैरेटिव पोएम और सॉन्ग दैट टेल्स द स्टोरी ऑफन विद अ फोकलोरिक और रोमांटिक थीम। तो ये बैलेड नॉर्मली एक लिटरेचर का पार्ट है, ठीक है। ये कोई पोएम या सॉन्ग है जो नरेट करता है, ठीक है, कोई स्टोरी नरेट करता है, या कोई वो हो स्टोरी, कोई रोमांटिक स्टोरी हो सकती है, कोई फोकलोरिक स्टोरी हो सकती है। जैसे क्या आपको अली बाबा और 40 चोर, है ना, तो वो भी एक फोकलोरी है ना, वहां पे एक स्टोरी है। अगर वो किसी गाने के थ्रू अगर आपके पास आए तो वो क्या होगा? वो एक बैलेड होगा, या कोई पोएम के थ्रू। तो नॉर्मली ये जो बैलेड और जो बैलेड होता है वो हम किसी से सुनते हैं, वो जनरेशन वाइज सुनाते हैं कि किसी को दादाजी ने सुनाया, उनके दादाजी ने उनको सुनाया, है ना। तो वैसे ही ये आता है, ठीक है। ये बैलेड जो है ये कोई सॉन्ग होता है या पोएम होता है, तो जो एक स्टोरी नरेट करता है, ठीक है, कोई एक स्टोरी नरेट जो होता है एक सॉन्ग या पोएम से, उसको हम बैलेड बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? सॉन्ग, पोएम, नरेटिव। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं, है ना। एंटोनिम नन। तो इसका कोई एंटोनिम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये लिटरेरी, स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म है। तो ऑब्वियसली ये बैलेड तो एक लिटरेरी फॉर्म है ना, इसका कोई एंटोनिम कैसे हो सकता है? तो नॉर्मली इसके कोई एंटोनिम्स नहीं आते, इसके जो आते हैं उनका सिनोनिम आ सकता है, क्लोजेस्ट मीनिंग आ सकता है, ये सब, या कुछ ऐसा कुछ आया जहां पे आपको कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, बैलेट को एक लंबे एक सेंटेंस में लिखा गया है, कुछ तरीके से आपको बोला गया है वन वर्ड, इसका कौन सा वर्ड इसके क्लोजेस्ट होगा, ऑप्शन दिए गए उसमें बैलेड है, तब आपको बैलेड को चूज करना हो, ठीक है। जैसे यही दे गया है, नैरेटिव पोएम और सॉन्ग दैट टेल्स द स्टोरी ऑफन विद अ फोकलोरिक और रोमांटिक थीम। तो ये शायद आपको दे दिया गया हो, ठीक है। तब आपको इसका क्लोजेस्ट मीनिंग वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा 1 2 3 4, वहां पे शायद एक ऑप्शन में बैलेड भी रहेगा, तब आपको बैलेड चूज करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस इनमें से आते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 10 वर्ड्स, ठीक है। ये सारे वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड्स भी आप ठीक से पढ़ लीजिए, पिछले वाले वर्ड्स भी आप ठीक से पढ़ लीजिए। जितने वर्ड्स आप पढ़ते जाएंगे ना, आपका वर्ड स्टॉक इंक्रीज होगा, आपको ये जो वोकैबुलरी करने में आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। नॉर्मली वोकैब्स में ही हम उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, क्योंकि सारे वर्ड्स तो पता होना मुमकिन नहीं है ना, हम भी इंसान ही होते हैं, कंप्यूटर तो नहीं। तो जितना हो सके, जितना आप रोज करते जाओगे, जितना आप पढ़ोगे, अगर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब भी पढ़ते रहोगे इंग्लिश में, तो भी आपका वर्ड स्टॉक बहुत बढ़ेगा, है ना। और ये सारे तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए थे, यूपीएससी, ईपीएफओ के जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन्हीं में से मैं ये सारे वर्ड्स ले रही हूँ और आपको बता रही हूँ। ये सारे वर्ड्स कीजिए तो आपका
अपना वर्क अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय।